अगर मैं तुम्हें बताऊं कि 2025 में शादी इसलिए खत्म होती जा रही है क्योंकि लोग कमिटमेंट से नफरत करते हैं, तो ये गलत होगा। असल बात यह है कि शादी इसलिए पीछे रह गई है क्योंकि जिस दुनिया के लिए वो बनाई गई थी, वो दुनिया अब मौजूद ही नहीं रही। इकोनॉमी बदल गई, जेंडर रोल्स बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, आज़ादी का मतलब बदल गया, मगर शादी वहीं की वहीं रही। और 2025 में लाखों लोग चुपचाप एक खतरनाक सवाल पूछ रहे हैं, जो ना आवाज में होता है, ना सोशल मीडिया पर, बल्कि रात के सन्नाटे में अपने आप से होता है कि क्या मुझे अब भी शादी की जरूरत है, या ये उस जिंदगी के लिए बनाई गई थी जो अब गुजर चुकी है। ये ना मोहब्बत पर हमला है, ना फैमिली का इनकार, बल्कि ये जांच है कि क्या इंसानी तारीख का सबसे पुराना इदारा अब भी मॉडर्न दुनिया के लिए ठीक है या फिर दबाव में टूट रहा है। तारीख के ज्यादा हिस्सों में शादी प्यार का नाम नहीं थी, बल्कि जिंदा रहने का जरिया थी। लोग खाने की हिफाजत, जमीन, खेतों में काम करने वाले बच्चे, तहफ़्फ़ुज़ और अलायंस के लिए शादी करते थे। मोहब्बत बाद में आती थी, अगर आती भी थी। शादी एक माशी मुआहिदा, समाजी सेफ्टी नेट और मुआशरे की उम्मीद का हिस्सा थी, जहां ये सवाल नहीं होता था कि क्या ये मुझे खुश करती है, बल्कि ये होता था कि क्या ये मुझे जिंदा रखेगी। लेकिन 2025 में सर्वाइवल का मतलब ही बदल चुका है। अब बैंक अकाउंट खोलने के लिए स्पाउस की जरूरत नहीं, बच्चे पैदा करने के लिए शादी लाजमी नहीं, घर से बाहर निकलने, पैसा कमाने या अपनी पहचान बनाने के लिए पार्टनर जरूरी नहीं। बुनियाद बदल गई, और जब बुनियाद बदलती है तो इमारतें हिलने लगती हैं। आज की शादी पर वो उम्मीदें डाल दी गई हैं जो किसी पहली नस्ल ने कभी नहीं डाले। आज पार्टनर से उम्मीद होती है कि वो तुम्हारा लवर भी हो, बेस्ट फ्रेंड भी, इमोशनल थेरेपिस्ट भी, फाइनेंशियल टीममेट भी, को पेरेंट भी, मोटिवेशनल कोच भी और पर्सनल ग्रोथ पार्टनर भी, सब कुछ एक ही शख्स में। इसी दौरान काम के घंटे बढ़ गए, स्ट्रेस आसमान तक पहुंच गया, मेंटल हेल्थ के मसाइल आम हो गए और सोशल सपोर्ट सिस्टम्स कमजोर हो गए। हमने शादी से सिर्फ रोमांटिक होने की उम्मीद नहीं रखी, बल्कि हमने उससे सब कुछ बनने की उम्मीद रख ली। और जब वो इस बोझ तले टूटती है तो हम उसे नाकामी कह देते हैं, ये सोचने के बजाय कि शायद डिजाइन ही गलत था। अब जरा जज्बात छोड़कर नंबर्स की बात करते हैं। 2025 में घर लेना मुश्किल हो चुका है, चाइल्ड केयर महंगा है, जॉब सिक्योरिटी कमजोर है और कर्ज लोगों को उनकी 30 और 40 की उम्र तक पीछे नहीं छोड़ता। शादी कभी माशी दबाव कम करती थी, मगर आज कई जोड़ों के लिए ये उसे दुगना कर देती है। दो लोग जो हमेशा सर्वाइवल मोड में हो, वो इसलिए प्यार से दूर नहीं होते कि वो खुदगर्ज हैं, बल्कि इसलिए कि थकान रोमांस को धोखे से भी ज्यादा तेजी से मार देती है। और नई नस्ल ये सब देख रही है। उन्होंने अपने वालिदैन को डर की वजह से साथ रहते देखा। उन्होंने शादियां कानूनी तौर पर जिंदा मगर जज्बाती तौर पर मरी हुई देखी। इसलिए वो हिचकिचाते हैं, ना कि इसलिए कि वो प्यार से डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वो उस चीज में फंसने से डरते हैं जिसे छोड़ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते। 2025 में शादी के गिर्द सबसे बड़ी खामोश टेंशन रोमांस नहीं, बल्कि रोल कंफ्यूजन है। औरतें तालीम, करियर्स, लीडरशिप और आज़ादी में तेजी से आगे बढ़ गए, मगर समाजी उम्मीदें उतनी तेजी से अपडेट नहीं हो सकीं। मर्दों को पुराने स्क्रिप्ट्स पर पाला गया कि प्रोवाइडर बनो, मजबूत बनो, जज्बात पर बात ना करो और कंट्रोल रखो, जबकि आज के रिश्तों को इमोशनल इंटेलिजेंस, शेयर्ड मेहनत, वल्नरेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। कई मर्द खुद को तैयार महसूस नहीं करते और कई औरतें खुद को सपोर्ट से महरूम महसूस करती हैं, ना इसलिए कि कोई गलत है, बल्कि इसलिए कि सोसाइटी ने आधा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया और बाकी आधा भूल गई, और शादी वो मैदान बन गई जहां ये मिसमैच फट कर सामने आया। 2025 में इंटीमेसी हर जगह भी है और कहीं भी नहीं। डेटिंग ऐप्स लामहदूद ऑप्शंस देते हैं, सोशल मीडिया मुसलसल मुकाबला करवाता है और डीएम्स बिना जवाबदेही के लालच पैदा कर देते हैं। कमिटमेंट उस वक्त ज्यादा रिस्क भरी लगती है जब बेहतर का ख्याली तसव्वुर हमेशा एक स्वाइप दूर हो। शादी गहराई मांगती है ऐसी कल्चर में जो नॉवेल्टी की दीवानी हो, और गहराई बोरियत, सब्र और बेचैनी बर्दाश्त करने से आती है, जो चीजें एल्गोरिदम कभी रिवॉर्ड नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि लोग वफादार नहीं रहे, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा स्टिम्युलेट हो चुके हैं, और ये ओवर स्टिम्युलेशन धीरे धीरे उस सब्र को खा जाती है जो शादी को जिंदा रखने के लिए चाहिए होता है। फिर भी यहाँ एक अजीब ट्विस्ट है कि इतनी तब्दीलियों के बावजूद लोगों ने शादी चाहना बंद नहीं किया, बल्कि उन्होंने बुरी शादी चाहना छोड़ दिया है। वो इमोशनल सेफ्टी, कंट्रोल के बगैर लॉयल्टी, ओनरशिप के बगैर पार्टनरशिप और घुटन के बगैर कमिटमेंट चाहते हैं। वो शादी को रिजेक्ट नहीं करते, बल्कि उसके पुराने और बेजान वर्जन्स को रिजेक्ट करते हैं। शादी बेकार नहीं हुई, बल्कि बगैर सोचे समझे शादी बेकार हुई है।
पहले शादी एक ऑटोमेटिक कदम होती थी, स्कूल खत्म, जॉब, शादी और बच्चे। मगर अब शादी एक ऑप्शन है, और जब कोई चीज़ ऑप्शन बन जाए तो उसे अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। लोग अब ये पूछते हैं कि क्या ये मेरी ज़िंदगी बेहतर बनाती है, क्या ये मेरी ग्रोथ को सपोर्ट करती है, क्या ये मेरी मेंटल हेल्थ को महफूज रखती है। शादी अब फिनिश लाइन नहीं, बल्कि एक सोचा समझा फैसला है, और सोचे समझे फैसले मुश्किल होते हैं, मगर जब टिक जाएं तो ज़्यादा मजबूत होते हैं। 2025 के रिश्ते एक जैसे नहीं दिखते। कुछ कपल्स अलग रहकर भी कमिटेड रहते हैं, कुछ लोग कानूनी शादी के बगैर फैमिलीज बना लेते हैं, कुछ लोग शादी को इमोशनल मैच्योरिटी तक डिले करते हैं, ना कि सिर्फ उम्र तक, और कुछ लोग रोल्स को रीडिफाइन करते हैं। शादी खत्म नहीं हुई, बल्कि इवॉल्व हुई है। मसला ये नहीं कि शादी बेकार हो चुकी है, बल्कि मसला ये है कि हम आज के रिश्तों को पुराने स्केल से नाप रहे हैं। जो शादियां 2025 में फल फूल रही हैं, उनमें एक बात मुश्तरक है कि वहां अंदाजे की जगह वाज़ेह गुफ्तगू होती है, दबदबे की जगह जज्बाती समझ होती है, सख्त रोल्स की जगह शेयर्ड जिम्मेदारी होती है, और कंट्रोल की जगह साथ ग्रो करना होता है। ये शादियां रिवायत की वजह से नहीं, बल्कि सोची समझी डिज़ाइन की वजह से चलती हैं, और यही मुस्तकबिल है। तो क्या 2025 में शादी अब भी रेलेवेंट है? हाँ, मगर ना डिफ़ॉल्ट के तौर पर, ना समाजी फ़र्ज के तौर पर, और ना सर्वाइवल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर। 2025 की शादी तभी रेलेवेंट है जब वो इवॉल्व करे। उसे पार्टनरशिप बनना होगा, ना कि कैद, चॉइस बनना होगा, ना कि मजबूरी, और ग्रोथ की जगह बनना होगा, ना कि खुद को कुर्बान करने की। शादी ने मॉडर्न दुनिया को नाकाम नहीं किया, बल्कि मॉडर्न दुनिया ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी कमजोरियां सामने लाए, और शायद इसी तरह कोई पुरानी चीज किसी नई चीज के साथ जिंदा रहना सीखती है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।